दोस्तों आज मैं जिस पैनल की वीडियो लेके आया हूँ वो पैनल बेसिकली एलजी का 4 कप वाला पैनल है। गेट कप 4 गेट कप हैं इसके, तो 2 साइड में कप लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब इस प्रॉब्लम में पैनल में ज़्यादातर क्या फॉल्ट आता है उसके बारे में पहले थोड़ा बता दूँ। ये हमने फॉल्ट निकाला भी है अभी बाईपास जंपर करके। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो हमारा अभी ये पैनल का नंबर है HV 320 WHB N00। ये N00 जैसे कोड है लास्ट में, इस कोड के कई पैनल आते हैं। वैसे ये 4 गेट कॉफ वाले, पर थोड़े से इसमें थ्योरी का सारी सेम ही होती है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है, पर सारी थ्योरी सेम ही काम करती है इस पैनल में। तो इस पैनल में ज़्यादातर जितने भी 4 कप वाले गेट कप वाले पैनल आते हैं, मैं आपको पहले स्केलर बोर्ड दिखा रहा हूँ और इसका देखो सारे जो DC टू DC बूस्ट IC सर्किट है वो भी दिखा रहा हूँ। तो कहने का मतलब इसमें पैनल में थोड़ी अदर पैनल से थ्योरी थोड़ी अलग होती है 4 गेट वाले कुफ वाले पैनल में। इसमें मेन थ्योरी ये होती है 4 गेट वाले कुफ वाले पैनल में, इसमें जो CKV वोल्टेज होते हैं जितने, वो CKV वोल्टेज हैं जैसे VGH VGL AVDD या VCOM, वो सारे जो पैनल को वैसे जाते हैं। कई पैनलों में दोनों जो मेन में सेंटर कोफ लगता है दोनों तरफ जाते हैं, पर इस पैनल में 4 कोफ वाले पैनल में जो मेन जितने भी इस क्लॉक वोल्टेज जिसको CKV वोल्टेज बोलते हैं, वो हमारे साइड मेन गेट कप से होके सीधा साइड कप में जाते हैं। तो ये देखो अभी हमने बाईपास जंपर करके ये फॉल्ट अभी निकाला। तो कहने का मतलब ये हमारा यहाँ से पैनल स्पार्क हुआ था। तो स्पार्क होने के बाद एक्चुअली यहाँ से हमारे साइड कप को एक्चुअली देखो वोल्टेज नहीं जा रहे थे। देखो साइड कप पे हमने पहले देखो ये जंपर डाले हुए हैं, ये बाईपास जंपर कर दिए हुए हैं हमने। तो कहने का मतलब ये फॉल्ट हमारा तो वैसे बेसिकली निकल गया हुआ। तो इस पैनल में ज़्यादातर मैं अभी बता दूं, इस पैनल में ज़्यादातर एक ही फॉल्ट आता है ज़्यादातर इस पैनल में, क्योंकि हमारा ये पैनल अक्सर साइड में जो गेट कप लगा हुआ है जिससे CKV वोल्टेज हमारे क्लॉक वोल्टेज ऊपर पैनल से ग्लास से होकर साइड कप में जाते हैं। तो कहने का मतलब गेट कप स्पार्क हो जाता है कई बार ज़्यादातर केस में इस पैनल में। तो इस पैनल की हमने बाईपास जंपर निकाल कर इसकी हम जंपर डाल के इसका साइड कप से हम एक्चुअली जो मेन हमारा 9 पिक्चर का फॉल्ट है वो निकल जाता है। तो हमारे पास भी इस कंडीशन में आया था, गेट कप हमारे पास स्पार्क हुआ था। हमने उतना हिस्सा यहाँ से देखो, यहाँ से उतना हिस्सा हमने यहाँ से काट दिया हुआ और इतना हिस्सा हमने काट कर जितने भी हमारे ये 7 तरह के वोल्टेज होते हैं, तो ये 7 तरह के वोल्टेज हमने बाईपास जंपर करके 7 तारें लगाकर साइड कप पे दे दी हूँ मैं। तो कहने का मतलब ये 7 तरह के वोल्टेज हैं। तो इसके बारे में मैं पहले आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ। देखो ये देखो हमारा अभी ये साइड जो हमारा साइड पे कहने का मतलब गेट कप है उसका नंबर, जो साइड में जो कफ लगा उसका नंबर भी है RM 76731/W60Y। तो कहने का मतलब ये साइड कफ का नंबर है, ये इसके बेसिकली कनेक्शन भी हैं। तो कहीं अगर हम गूगल से निकालते हैं तो इसके थोड़े कनेक्शन में फ़र्क आता है। वैसे बेसिकली कईयों के वोल्टेज इधर दिए हुए हैं, कईयों के वोल्टेज इधर दिए हुए हैं, पर इसके सही कनेक्शन हैं जो बिल्कुल करेक्ट कनेक्शन है वो जैसे हमने अभी किए हैं। हमारा ये एक्चुअली सेट चल गया हुआ है। देखो इन्होंने पहला खाली है, दूसरा XAO है, तीसरा CPB है, चौथा ग्राउंड है और नीचे से पहली सप्लाई है DVD 3.3 वोल्ट सप्लाई, दूसरा AOE1 है और तीसरा हमारा STB है, चौथा हमारा एक्चुअली खाली है और BGL है, VGH है और ग्लास के दूसरी साथ में एक VCOM वोल्टेज है। यानी ये 3 और 2 और 3 5 6 7 8 एक्चुअली जो जंपर डाले हैं बेसिकली ये 8 वोल्टेज और सिग्नल हमारे बेसिकली साइड कप में जाते हैं। तो साइड कप में जाने के बाद ही यार हमारी पिक्चर बनती है, नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है हमारी कई बार इस पैनल में वैसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ जाती हैं, तो इस लाइन वर्टिकल लाइन भी आ जाती हैं साइड कप में। कुछ सिग्नल मिसिंग होने के बाद हमारी एक्चुअली ये फ़ोटो नहीं बनती। तो कहने का मतलब ये फॉल्ट अभी हमने निकाला, ये इसका नंबर भी है साइड कप का। तो कहने का मतलब इसमें साइड कप में कनेक्शन आप बहुत इजी कर सकते हो जैसे मैंने अभी बताया, क्योंकि इसमें कनेक्शन करना बहुत इजी है। तो वैसे मैं आप बता देता हूँ इस कनेक्शन के बारे में। देखो यहाँ से हम कनेक्शन देखो, पहला तो हम VCOM है, दूसरा देखो जो यहाँ DVD, तीसरा XAO
और चौथा देखो वी ऑन, और फिर उसके बाद आएगा अपने वी ऑफ VGL यानी। तो ये 5 कनेक्शन तो ये हो गए। तो 3 कनेक्शन हमारे इधर हैं देखो, OE1 और CPV और STV, ये 3 और 5 8 कनेक्शन हैं जो बेसिकली हमारे साइड कप में जाते हैं। साइड के पहले साइड कप में जाते हैं, गेट कप से होकर आगे ग्लास IC से होकर साइड कप में जाते हैं। तो ये 8 कनेक्शन है। आप जंपर यहाँ सीधा डाल सकते हो तो आपका ये फॉल्ट निकल जाता है। तो अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये फॉल्ट हमारा एक्चुअली बेसिकली निकल चुका हुआ है। ये देखो दोस्तों, हमारा ये फॉल्ट एक्चुअली बेसिकली निकल चुका हुआ है। कहने का मतलब इस पैनल में, LG के पैनल में जो फॉल्ट आता है मेन, क्योंकि ये कफ स्पार्क होने का एक ही कारण होता है, स्पार्क होने का, क्योंकि इसके सारा लोड इस पे गेट कप पे होता है, जहाँ से वोल्टेज हमारे गेट ग्लास से होकर साइड कप में जाते हैं। अक्सर क्या होता है, कई बार क्या होता है, इस पैनल के गेट कप जो गेट कप से जो ग्लास में जाते हैं, ग्लास भी यहाँ से शॉर्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ग्लास शॉर्ट हो जाता है तो यहाँ काट के वहाँ डायरेक्ट भी कनेक्शन देते हैं। तो कहने का मतलब ये फॉल्ट बहुत आप इजी निकाल सकते हो। तो मेन इसकी ये पैनल जो साइड कप है, स्पार्क होने के बाद इसकी ये जो कनेक्शन लगाने की मैंने विधि बताई है, तो इससे हमारा फॉल्ट बेसिकली ये निकल जाता है। ओके, थैंक यू दोस्तों।